परमेश्वर कहते पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक अच्छा मौका हमें दिया उसके वचनों से ध्यान करने के लिए। आइए हम देखते हैं हमसे परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। प्रकाशित वचन उसका 22वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, फिर उसने मुझे बिलौर की सी जलती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। परमेश्वर ने एक सुंदर वचन हमें दिया है। इसका गहराई क्या है हम एक एक लोग समझना बहुत जरूरी है। हमारे कलीसिया के एक एक लोग आमीन परमेश्वर के राज्य में आमीन जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए तैयार रहने वाले एक एक लोग, इसका मतलब क्या है समझना बहुत जरूरी है। आमीन हम वहां पर देखते हैं, पहला गौर करने वाली चीज ये है कि आमीन जीवन की जल की एक नदी दिखाई दी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती थी। मतलब परमेश्वर पिता के सिंहासन से और पुत्र यीशु मसीह के सिंहासन से भी आमीन एक जीवन का नदी का जरिया आमीन वहां पर था। आमीन जीवन का नदी आमीन पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह के सिंहासन से निकलते हुए आमीन यूहन्ना ने देखा। हालेलुया। आमीन यह दोनों सिंहासन दो जगह से निकल रही है। दो सिंहासन से निकलने के बावजूद भी ये आगे जाकर एक नदी बनने के बाद में यूहन्ना कहता है एक जिलौर की समान झलकती हुई नदियां, यानी कि हीरे के समान झलकती हुई नदियां। आमीन उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं। आमीन दोनों पानी एक समान, एक ही प्रकार का, एक ही आमीन प्रकार का होने के वजह से आमीन यह एक हीरे के समान एकदम साफ पानी है करके यूहन्ना ने दिखा। आमीन वहां पे देखा। यह क्या चीज को दिखाता है? आमीन हम एक वचन याद कर सकते हैं। आमीन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 30वां वचन में, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आमीन सेवकाई में था, आमीन तब उन्होंने कहा वो चीज, उसका 10वां वचन है, 10वां अध्याय उसका 30वां वचन कहता है, मैं और मेरा पिता एक है। आमीन यीशु मसीह ने कहा मैं और मेरा पिता एक है। आमीन पिता और पुत्र दोनों एक समान है। आमीन दोनों एक दूसरे से इतना गहरा रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को महिमा देते हैं, दोनों एक दूसरे में इतना गहरा प्रेम का रिश्ता है कि ये दोनों अलग नहीं, कहीं पर भी अलग नहीं, बल्कि ये दोनों एक है। जो परमेश्वर पिता का आमीन योजना वही पुत्र का भी योजना, जो पिता परमेश्वर का इच्छा वही पुत्र का इच्छा, दोनों में कोई भी अलगता नहीं, दोनों एक समान है। आमीन हालेलुया। इन दोनों आमीन यीशु मसीह और पिता दोनों एक समान होने की वजह से आमीन उनके सिंहासन में से एक ही समान का आमीन जीवन का नदी आमीन बहने के लिए शुरुआत किया। हालेलुया। आमीन यूहन्ना देखता है एक जीवन का नदी दोनों के सिंहासन में से स्वर्ग में बहते हुए आमीन यूहन्ना ने देखा। आमीन यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 वचन में एक और चीज कहा। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो तो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए दिया जाएगा। वहां पे यीशु मसीह ने आमीन यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां वचन में कहा मैं और मेरा पिता एक है। 15वां वचन में आने के बाद यीशु मसीह कहता है अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है आमीन मैं और मेरा पिता जिस तरह एक है वैसे तुम भी मुझ में बने रहोगे तो तुम भी मेरे साथ उसी प्रेम के बंधन में आओगे तो जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, प्रकाशित वचन में यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक होने के वजह से उनके सिंहासन में से जीवन का नदी निकला। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने एक और चीज वहां पे कहा, तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम मुझ में और तुम आमीन मुझ में पिता बने रहने की वजह से आमीन हम तीन एक है करके आमीन यीशु मसीह ने एक जगह में एक वचन में कहा है। हालेलुया। आमीन। अगर आप आमीन जिस तरह यीशु मसीह और पिता के बीच में जो प्रेम का रिश्ता है, आमीन जो एकता का रिश्ता है, जिस तरह पिता और यीशु मसीह कहते हैं आमीन आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो। आमीन यीशु मसीह ने भी वही कहा पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। आमीन एक दूसरे को इतना ज्यादा आदर और महिमा देते हैं। आमीन इतना ज्यादा प्रेम का रिश्ता है कि दोनों एक है, दोनों एक बन गई है।
आमीन। यीशु मसीह कहता है तुम भी आओ, हमारी एकता में शामिल हो। तुम शामिल होगे तो तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। मैं आपसे कहता हूं यह जीवन का नदी, आमीन, अगर आप उस प्रेम के रिश्ता में आमीन पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह के साथ जुड़ जाओगे, अपने आप को यीशु मसीह के जितने करीब आप लाओगे, आमीन, यीशु मसीह के जितना आमीन करीब उस प्रेम के रिश्ता में बंधोगे, आमीन, उस जीवन का नदी आमीन आपके पास भी बहने के लिए शुरुआत होगा। उस जीवन का नदी का एक ढालिया आमीन आपकी ओर बहने के लिए शुरुआत होगा। आमीन, वो आपके प्राण के अंदर है, आमीन, आपके जीवन में आमीन वो जीवन का नदी बहने के लिए शुरुआत होगा। आमीन, हालेलुया। उस जीवन का नदी का आमीन एक खासियत वहां पे दूसरा वचन में लिखा है, आमीन, उस जीवन का नदी आमीन उसके दोनों पार में दो आमीन पेड़ थे। आमीन, उस पेड़ में 12 प्रकार की फल बहती थी, लगती थी। आमीन, हालेलुया। लेकिन आमीन उस पेड़ के पत्तों में, उस जीवन का वृक्ष के पत्तों में आमीन पत्तों के वजह से जाति जाति और राष्ट्रों के लोगों को चंगाई मिलती थी करके यहाँ पे लिखा है। अगर यह जीवन का नदी आप और मुझ में बहा तो, मेरे पास अगर मेरे और आपके पास पहुंचा तो, मेरे और आपके कलीसियाओं में, आपके जीवन में, आमीन, आपके आत्मिक अवस्था में, आपके घरों में अगर ये पहुंचा तो मैं आपसे कहता हूं आमीन एक जीवन का वृक्ष का फल वहां पे आमीन आएगा। और उसके पत्तों के वजह से आमीन जाति जाति के लोग, आमीन, उसमें इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि राष्ट्र राष्ट्र के लोगों को वो चंगाई दे सकता है, शांति दे सकता है। हालेलुया। उस जीवन का नदी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे कलीसियाओं में वो चाहिए। वो किस प्रकार आएगा? जिस तरह यीशु मसीह और पिता एक है, वैसे हमारा कलीसिया, हम हमारे व्यक्तिगत जिंदगी, हम एक एक लोग आमीन उस यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए शुरुआत होना है। हम आमीन इस प्रकार कहना है, यीशु मसीह तेरा इच्छा मुझ में पूरी हो। मैं और यीशु मसीह अलग नहीं, मैं और यीशु मसीह एक प्रेम के रिश्ता में है। आमीन आज के आमीन कलीसियाओं में आमीन इस प्रेम के बारे में आमीन प्रेम के बारे में सिखाना कम हो गया है। आमीन प्रेम सबसे ज्यादा है, बड़ा है। हमें परमेश्वर प्रेम है। आमीन एक दूसरे से प्रेम करो। अगर तुझ में प्रेम नहीं है तो आमीन बाकी कुछ भी होने से कोई फायदा नहीं है। बार बार वचन में कहने के बाद में भी हमारे लोगों को आमीन हमारे कलीसिया के विश्वासियों को, आज के विश्वासियों को उसका मतलब नहीं समझा। लेकिन यूहन्ना कहता है आमीन उसी प्रेम के रिश्ता की वजह से जीवन का नदी निकलने के लिए शुरुआत हो गया। उस जीवन के नदी की वजह से आमीन वृक्ष पैदा हुआ। उस वृक्ष में ऐसा सामर्थ्य, वृक्ष के पत्तों में ऐसा सामर्थ्य कि पूरे दुनिया के लोगों को चंगाई दे सकता है। प्रेम का रिश्ता वो बड़ा है। प्रेम अगर आप में है, अगर आप में आमीन जिस तरह यीशु मसीह ने दिखाया उसी उदाहरण का प्रेम आप में है तो आमीन कोई भी आमीन भेदभाव नहीं किए बिना आमीन एक प्रेम का रिश्ता आप में है तो मैं आपसे कहता हूं प्रेम का रिश्ता आमीन जीवन का नदी को उत्पन्न कर सकता है। प्रेम का रिश्ता आपके अंदर अगर प्रेम है, आमीन पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में जिस तरह रिश्ता है उसी उदाहरण के साथ आप अपने आप को यीशु मसीह के आमीन साथ अगर आप जोड़ोगे तो मैं आपसे कहता हूं आमीन चंगाई और छुटकारा अपने आप आपके आमीन घरों में हमें बहने के लिए शुरुआत होगा। प्रेम होना सबसे महत्वपूर्ण है। अपने कलीसियाओं में प्रेम होना एक सबसे महत्वपूर्ण है। आमीन केवल आमीन कलीसियाओं में नहीं, दुनिया के लोगों से भी उस प्रेम को बांटना बहुत जरूरी है। आमीन उसी प्रेम का रिश्ता चंगाई और छुटकारा लाने के लिए सामर्थ्यशाली है। आमीन असलियत में वो नदी आमीन स्वर्ग में है। हम जाने के समय हम देखेंगे, हमको तब मालूम होगा प्रेम का आमीन शक्ति क्या है। प्रेम करना कभी मत भूलिए। प्रेम करो और अपने आप को यीशु मसीह के साथ इतना ज्यादा करीब लाओ कि आमीन उस प्रेम की नदी, प्रेम के वजह से निकलने वाला आमीन उस जीवन का नदी आपके पास में पहुंचे। उस जीवन का नदी आपसे दूसरे लोगों के पास पहुंचे, जो अंधकार में फंसे हैं उनके पास पहुंचे। आप एक एक लोगों के पास जाने के समय वहां पे उस प्रेम का नदी हमें बहने दो। आमीन चंगाई और छुटकारा अपने आप होने के लिए शुरुआत होगा। चंगाई और छुटकारा आमीन आपके स्वभाव से, आपके बातचीत से होने के लिए शुरुआत होगा। आमीन वहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज आमीन प्रेम के वजह से जीवन का नदी बहना है। हमारे कलीसियाओं में आमीन आने वाले दिनों में आमीन मैं आपसे कहता हूं प्रेम की नदी, प्रेम का एक आमीन झील आमीन उत्पन्न होना है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं। आमीन कितना एक अच्छा उदाहरण यीशु मसीह ने हमें दिया। बार बार हमसे कहा सबसे बड़ा एक आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं
एक दूसरे से प्रेम करो। आमीन। स्वर्ग में यूहन्ना देखने के समय असलियत में प्रेम काम करते उसने देखा। दोनों आमीन पिता और पुत्र के बीच का प्रेम की वजह से नदियां बहते हुए आमीन यूहन्ना ने देखा। प्रेम आमीन बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रेम मैं आपसे कहता हूं, उस प्रेम के वजह से आमीन जो बहने वाला जीवन का नदी आमीन आज की महामारी को खत्म कर सकता है। मैं नहीं, आमीन वचन आपसे कहता है। आमीन। इसलिए प्रेम करने के लिए शुरुआत कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह से जुड़ने के लिए शुरुआत कीजिए। जब आपके अंदर प्रेम आएगा अपने आप पाओगे कि आप यीशु मसीह के करीब जाते हुए आप हमें जिस तरह पिता और पुत्र के बीच में जो प्रेम का बंधन है उसी बंधन में आप भी मिलते हुए आपको महसूस होगा। आमीन। आप इसलिए हमारे कलीसियाएं आज यीशु मसीह से जुड़ने के लिए आमीन शुरुआत होना है प्रेम के साथ, उस बंधन में आमीन भेदभाव बिना, एक दूसरे को महिमा देने वाला, एक दूसरे को हमसे बेहतर आमीन समझने वाला, उस प्रेम के रिश्ता में हमें जुड़ने के लिए शुरुआत होना है। प्रेम बदलाव ला सकता है, प्रेम चंगाई दे सकता है, प्रेम खुद ही एक चमत्कार है, प्रेम आमीन जीवन की नदियां बह सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन।